दोबारा फरमाएगा कि कुरान करीम में नंबर लिखा है तौरा के बारे में आपने ये फरमाया कुरान करीम में 11 जगह आया है। सूरा हूद उसकी आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है कि तौरात जो है वो इमाम रहमत है। इमाम व रहमा, जी हाँ, कुरान करीम में है बिल्कुल। और इमाम का काम है लीड करना। जी। और फिर कुरान शरीफ के 11 मुकामात में आया है, जी, कुरान शरीफ के 11 मुकामात में आया है कि तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया, अनाजील, जी, इसमें नूर है, इसमें हदायत है। जिस चीज में नूर और हदायत जिसको वो कुरान शरीफ कह रहा है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो तब्दील हो गई? और खुदा की जात से आप ये तवक्को करें कि उसका कलाम तब्दील हो जाए? ना तौरात तब्दील हो सकती है, ना ज़बूर तब्दील हो सकता है, ना अनाजील, ना सहाइफ़े अंबिया। खुदा का कलाम अटल है और ला तब्दील है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में कि मैरी क्रिसमस ना कहें, इसका मतलब है खुदा ने बेटा जना, जबकि डिक्शनरी में इसकी मीनिंग्स जो हैं वो ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईसा की विलादत मुबारक हो। तो आप मैरी क्रिसमस के क्या मीनिंग्स लेती हैं? मैरी का मतलब होता खुशी। खुशी, ओके, ठीक है। क्रिसमस है जीसस की पैदाइश की खुशी। ठीक है। इसका कहाँ से आ जाता है बेटा जन्ना? हम खुदा की जात से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि खुदा जो है वो शादी करेगा? सही बात है। खुदा की जात से ये मंसूब ही करना खुदा की तौहीन है। खुदा रूह है और रूह की कोई शादी नहीं होती। और बाइबल मुकद्दस में, ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना सहाइफ़े अंबिया में, ना अनाजील में, मैं दोबारा रिट्रीट करूंगी कि कहीं भी खुदा की शादी का कोई कॉन्सेप्ट ना तारीख में है, ना चर्च में है, ना बाइबल के अंदर है। और मैरी क्रिसमस का मतलब यही है कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश की खुशी। और सूरा मरियम उसकी आयत नंबर 32 में लिखा है, मुबारक है वो दिन जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए, मरे और जी उठे। जिसको कुरान पाक जिस दिन को मुबारक कह रहा है, सूरह मरियम के अंदर है। जी, सूरह मरियम आयत नंबर 32 में आपको बता रही हूँ। मैंने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी आपकी किताब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक आलमा हूँ जी। और मैं जो बात कहती हूँ बड़ी सदाकत के साथ और रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ जी, बहुत कि जब कुरान शरीफ में उस दिन को मुबारक कहा है तो आए हमारे साथ मिलकर जीसस क्राइस्ट की बर्थ की खुशी को मनाएं। अच्छा, आपने एक बात कही थी आले इब्राहिम के हवाले से, दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नमाज के जो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम दुरूद शरीफ ना पढ़ें। तो आपने दुरूद शरीफ से मुताल्लिक एक बात कही थी कि हम हज़रत इब्राहिम और उसकी आल पर दुरूद पढ़ते हैं, तो वो बात जरा दोबारा फरमाएं। हाँ जी, मैं ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि मुसलमान और मसीही जो है वो करीब आ सके, वो एक दूसरे को जान सके। बिल्कुल ठीक है। कुरान शरीफ में आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, सूरा फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा। और उसमें आप अगर रखते हैं, देखा जाए तो 50 रखते हैं। और हर रकत के बाद जब आपने दुरूद शरीफ की तिलावत करनी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, हर नमाज के आखिर में एक मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना। इसका मतलब 50 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। उसका पहला हिस्सा है कि हुजूर के पर और हुजूर की नस्ल पर सलाम। नहीं, पहला हिस्सा है इब्राहिम पर। उसका पहला हिस्सा है कि हजरत इब्राहिम पर और उनकी नस्ल पर बरकत हो। और दूसरा हिस्सा है कि हुजूर पर और उनकी नस्ल पर बरकत हो। और हजरत इब्राहिम की नस्ल कौन है? हम हैं और यहूदी हैं। यहूदी और नसरानी। आप नमाज में बरकत दे रहे हैं, दिन में 50 बार आप हमें भी बरकत दे रहे हैं, आप यहूदियों को भी बरकत दे रहे हैं। सही। लेकिन जैसे नमाज खत्म होती है, खुतबे में क्या होता है? यहूदियों पर लानत, और जमात कह देगी आमीन। आप बताएं कि आप नमाज में उन्हें बरकत दे रहे हैं। रब्बे पाक ने बरकत देने का हुक्म दिया और तौरात में लिखा हुआ है, हजरत इब्राहिम ने खुद फरमाया, खुदाए कदूस ने फरमाया कि जो तुझे मुबारक कहेगा और तेरी नस्ल को मुबारक कहेगा, मैं उसे बरकत दूंगा। आप नमाज में बरकत दे रही हैं तो प्लीज अल्फाज से भी उन्हें बरकत। अच्छा, आपका कोई फेसबुक है जिसमें आपको ऐड कर सकें, लोग फॉलो कर सकें आपकी चीजों को पढ़ने के लिए और जानने के लिए? फेसबुक में मैं नहीं ऐसी चीजें लिखती, लेकिन मेरे प्रोग्राम्स जरूर आते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के। मैं ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ। ठीक है। और ये क्या होता है? जैसे आपके मौलवी साहब होते हैं, आलमा, मैं आलमा हूँ। अच्छा, ऑर्डेन्ड आलमा हूँ। 4 साल का कोर्स होता है? हाँ जी, 4 साल। हमारे यहाँ भी मौलवी औरतों का 4 साल का ही होता है। मैंने भी 4 साल का आलमा का कोर्स किया हुआ है।
اور قرآن شریف کو بھی بخوبی پڑھا ہوا ہے. تو آپ ہمیں یہ میسج یہ کہیں گے کہ ہمیں جیسے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو ہمیں یہ انجیل بھی سمجھ کے پڑھنی چاہیے؟ میں کہوں گی کہ آپ کو توریت، کیونکہ آپ کا قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ وہ امام رحمت ہے، بالکل ٹھیک اور ہے. جس چیز کو قرآن شریف امام کہہ رہا ہے اس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ قرآن شریف کو بھی سمجھ کے پڑھیے، آپ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل کو بھی سمجھ کے پڑھیے. یہ خدا کا حکم ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.